नमस्कार साथियों, यदि आप राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, किसी भी विभाग में किसी भी पद पर कार्यरत हैं, तो इस जानकारी को जरूर देखें। एक कड़वा सच और कड़वी सच्चाई पूरी जानकारी आपके बीच लेकर आए हैं शासकीय कर्मचारियों के संदर्भ में। लाखों कर्मचारी, शासकीय कर्मचारी इस जानकारी को जरूर देखें। तो दोस्तों, एक देश एक संविधान, एक निशान पूरे भारत के साथ प्रदेशव्यापी व कर्मचारी भी फर्क महसूस करते, लेकिन मध्य प्रदेश में कर्मचारी राज्य सरकार की उपेक्षा पूर्ण नीति के चलते सदैव आर्थिक रूप से परेशान रहे हैं। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष कन्हैयालाल लक्षकार ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के मुकाबले राज्य सरकार का आर्थिक शोषण सभी वेतनमानों में बस्तदूर अभी भी लगातार जारी है। वेतनमानों के साथ मिलने वाले प्रशासनिक भत्तों में लगातार वंचित रखा गया है। यहाँ तक कि गृह भाड़ा भत्ता भी प्रदेश के कर्मचारियों को आज़ादी से अब तक वर्षों बाद भी समान दर पर नहीं दिया गया। केंद्र में बोनस भुगतान बस्तूर जारी है, लेकिन विडंबना है कि प्रदेश में चंद वर्षों में भुगतान कर इसे बंद कर दिया गया। केंद्र में 20 वर्ष सेवा काल पूर्ण होने पर पूर्ण पेंशन का प्रावधान है। इसके उलट प्रदेश में इसके लिए 33 वर्ष सेवा काल अनिवार्य है। राज्य में वर्षों तक नियमित भर्ती नहीं की जाती। कर्मी संविदा के नाम पर शोषण किया जाता रहा। केवल भर्ती नियमों में उम्र बढ़ा दी जाती है। संविदा में नियुक्ति 60,000 कंप्यूटर ऑपरेटर एवं कोरोना काल में भर्ती डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ से रोजगार छीनने की तैयारी परवान चढ़ रही है। वर्तमान में आरक्षण के चलते 33 से 45 वर्ष उम्र के अभ्यर्थियों को नियुक्ति में प्रावधान है, तो 45 वर्षीय नियुक्ति वाले 62 वर्ष उम्र में सेवानिवृत्त होने पर महज 17 वर्ष ही नौकरी कर पाएंगे। फिर 33 वर्ष सेवा काल पर पूर्ण पेंशन का प्रावधान कैसे न्यायोचित है? और माननीय आप सभी जानते हैं, शपथ ग्रहण करते ही पेंशन के लिए पात्र माने जाते हैं। हमारे नेताजी भारत के नेताओं की बात है, चाहे कार्यकाल 5 वर्ष का हो चाहे 1 दिन का हो, उनकी पेंशन तो पक्की है। केंद्र में कर्मचारियों के लिए जनवरी 2005 से अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई थी, जिसे राज्य ने हाथों हाथ लागू कर दिया गया। लेकिन प्रदेश में 1995 से लेकर 1998 तक नियुक्त शिक्षक कर्मियों, जो कालांतर में अध्यापक व जुलाई 2018 से उच्च माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक के नाम से जाने जाते हैं, इनसे वंचित रखा गया। इसका नवीन शिक्षक संवर्ग में संविलियन के बजाय नियुक्ति दी गई है, ताकि पुरानी पेंशन का दावा न कर सकें और इन्हें अंशदायी पेंशन योजना में शामिल किया गया। हालांकि देश भर में इसका विरोध किया जा रहा है और लगातार विरोध जारी भी है। पुरानी पेंशन योजना की राष्ट्रव्यापी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। DADR वर्तमान में केंद्र व राज्य के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को 17% तो राज्य कर्मचारियों को 12% दिया जा रहा है। केंद्र ने 7वें वेतनमान से उत्पन्न देय एरियर को 2 किस्तों में वर्ष 2018 तक भुगतान कर दिया था, लेकिन प्रदेश में आप देखिए, आखिर प्रदेश में इन 3 किस्तों में दिया गया था, जो विगत मई माह में देय होना थी, उसे भी कोविड के बहाने भुगतान रोक दिया गया। और रोकने के बाद अब महज 25% भुगतान के आदेश दिए गए हैं सरकार द्वारा। नवीन शिक्षक संवर्ग को 6वें 7वें वेतनमान का एरियर लंबित रखा गया है। कुल मिलाकर केंद्र के मुकाबले प्रदेश के कर्मचारी अपनी समकक्षों से औसत 15 से 20 हजार रुपये प्रति माह आर्थिक नुकसान उठा रहे हैं। कर्मचारी वर्ग एक बुद्धिजीवी व संगठित मतदाता है, जो कई बार परिणाम प्रभावित करता है। इस वर्ग की उपेक्षा कई बार राजनीतिक मंचों द्वारा, राजनीतिक नेताओं द्वारा, चाहे वो पार्टी किसी की भी हो, हमेशा की जाती रही है। तो कहने का मतलब है, इस पूरी विस्तृत रिपोर्ट की बात की जाए तो केंद्र और राज्य के कर्मचारियों में काफ़ी अंतर है, हर चीज़ में, वेतन भत्तों में और कई तरह की सेवा शर्तों में। जहाँ 20 वर्ष की सेवा काल में पेंशन की पात्रता है, वहीं प्रदेश में अलग नियम है। तो कई तरह की परेशानियों का जाल प्रदेश में बिछा हुआ है और कई तरह के नियम आपस में कई दूर दूर तक नज़र नहीं आते। आखिर कर्मचारी शासन या प्रदेश लेवल पर या कहें राष्ट्र लेवल पर मांग उठती है कि वन नेशन, वन संविधान, वन झंडा, वन राशन कार्ड, वन पेंशन, तो आखिर राज्य और केंद्र के कर्मचारियों में भेदभाव कैसे? बहुत सारी बातें हैं, बातों का क्या है,
सरकार या नेताजी इस तरफ ध्यान दें तब तो कुछ बात बने, अन्यथा उनके वेतन भत्तों को बढ़ाने की जब बारी आती है तो सभी नेताजी टेबल ठोक कर ध्वनि मत से उस विधेयक को पारित कर देते हैं। और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के लिए लगातार डिमांड उठती जा रही है, मांग की जा रही है, जबकि न मांग न्यायोचित है और इस तरह के सरकार को करना भी चाहिए, परंतु इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। उम्मीद करते हैं सरकार को सद्बुद्धि आएगी और प्रदेश और राज्य के कर्मचारियों और या केंद्र के कर्मचारी जो भी हैं सभी के लिए पुरानी पेंशन का बहाल सरकार जल्द करेगी, चाहे प्रदेश लेवल पर हो चाहे केंद्र लेवल पे। उम्मीद करते हैं कर्मचारियों के साथ सरकार न्याय करेगी।